हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड ब्लेस मी। तो यार, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो फाइनली मैंने वो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट कर लिया है और उसका डेमो लेकर आपके साथ आ गया हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा जब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम एक सीरीज़ की फॉर्म में इसको मैं आपके लिए बनाया है मैंने। तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट का आपको डेमो दे देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन टेक्नोलॉजीज़ पर यहाँ पर काम करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है ओवरऑल। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा एक नेविगेशन बार है, जिसमें सबसे पहले ये हमारे पास शुरू होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास एक लोगो है, उसके बाद हमने अपने वेबसाइट का नाम लिख दिया है। देन हमारे पास ये एक ब्यूटीफुल से मेन्यूज शो हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ये लॉगिन का बटन है। देन हमारे पास कार्ट पेज है। अगर नीचे आते हैं, ये हमारे पास हीरो सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक टेक्स्ट दिया हुआ है और राइट साइड पर हमारे पास एक हीरो इमेज है। और हमारे पास ये हमारे पॉपुलर इन वुमेन्स ये सेक्शन आ जाता है और इसमें हमारे पास जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। आप देख सकते हैं जैसे भी मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, होवर करता हूँ, तो हमारे पास इमेज ऊपर की तरफ हमारे पास आती है। तो ये ब्यूटीफुल सा मैंने यहाँ पर होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास प्राइस आ रही है और ये हमारे पास जो उसकी पहले प्राइस थी वो आ रही है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन आ गया है एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर यू। देन हमारे पास ये न्यू कलेक्शन है। न्यू कलेक्शन मीन हमने जो प्रोडक्ट अभी ऐड किए होंगे, मतलब न्यू ऐड किए होंगे, वो हमारे पास यहाँ शो होंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ भी सेम हमारे पास ये प्रोडक्ट का नाम देन उसकी प्राइस शो हो रही है। तो इस तरह से हमारे जो भी न्यूली क्रिएटेड प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन हमारे पास ये सब्सक्राइब का एक सेक्शन बना हुआ है। देन ब्यूटीफुल से हमारे पास एक फुटर बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक अपना लोगो शो करवाया हुआ है और उसके बाद हमने वेबसाइट का नाम शो करवा दिया है। और यहाँ हमारे पास कुछ लिंक्स हैं और ये हमारे पास सोशल मीडिया के आइकन्स हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक कॉपीराइट का सेक्शन बनाया हुआ है। ओके, अब आते हैं वापस और यहाँ पर कोई क्लिक करता है मेंस के ऊपर तो वो मेंस वाली कैटेगरीज में सिर्फ उसको शो होंगी। मेरा नेट स्लो है तो ये ज़रा डेटाबेस से डेटा आ रहा है हमारा, तो इसलिए इसने थोड़ा टाइम लिया था। सॉरी। अगर कोई मेंस पे क्लिक करता है तो ये देखें, ये मेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसको शो हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, अगर कोई यहाँ पर फिर क्लिक करता है, इस प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहता है, तो इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा इमेज पे और ये हमारे पास उसकी टोटल आ जाएगी। ये देखिए होम पेज, देन शॉप हमारे पास, फिर मेन कैटेगरी है और उस प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और ये हमारे पास उसके जितने भी वेरिएंट्स होंगे यहाँ शो हो जाएंगे, क्योंकि इस इमेज के हमारे पास एक ही वेरिएंट है तो वो यही एक ही शो हो रहा है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम, देन उसकी रेटिंग आ रही है, उसकी प्राइस आ रही है, फीचर्ड प्राइस पहले हमारे पास $20 थी, अब हमारे पास $18 है। फिर यहाँ हम जो डिस्क्रिप्शन देंगे प्रोडक्ट की वो हमारे पास यहाँ शो होगी, स्मॉल डिस्क्रिप्शन। देन हमारे पास यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे साइज़ प्रोडक्ट का। साइज़ हमारे पास मतलब स्मॉल है, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज। फिर यहाँ ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं अपने कार्ट के अंदर। फिर ये हमें बताया गया है कैटेगरी क्या है इसकी और ये हमारे पास टैग्स। ओके, और ये सबसे हमारे पास नीचे अगर आएंगे तो हम देखेंगे ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन यहाँ शो हो रही है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उस कैटेगरी से वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर कोई वुमेंस पे क्लिक करता है तो ये वुमेंस के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वुमेंस कैटेगरी शो हो रही है। ओके, अब अगर किड्स पे कोई क्लिक करता है तो हमारे पास किड्स में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम वुमेंस पे चल लेते हैं और यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं तो हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन है। अगर यहाँ ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये कहते हैं मैं प्लीज़ लॉगिन। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले लॉगिन, अगर हम कभी कार्ट में जाएँ तो कार्ट हमारे पास एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है कार्ट के अंदर। अगर हम लॉगिन पे जाएँ तो ये हमें लॉगिन करने के लिए कहता है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमें क्या कहेगा, क्लिक हेयर टू क्रिएट एन अकाउंट। तो हम यहाँ एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और ये इसको कर देते हैं राहुल और उसका ईमेल देंगे हम rahul@gmail.com। ओके, देन इसका पासवर्ड दे देंगे हम।
पासवर्ड मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और अगर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा और लॉगिन भी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा हमें यहाँ पर पॉपअप शो हुआ था कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और हमारा यूज़र अब लॉगिन हो चुका है। अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाऊँ आपको दिखाऊँ तो ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ यूज़र्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 यूज़र है, एक बाबर यूज़र है, एक अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया है राहुल वाला, तो वो यूज़र यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स में आपको ले चलूँ मैं, तो ये हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं डेटाबेस के अंदर वो शो हो रहे हैं। दोबारा आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ वुमेन पे जाते हैं। आप किसी प्रोडक्ट पे भी क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, और यहाँ से हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। अगर ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये देखें प्रोडक्ट एडेड टू द कार्ट सक्सेसफुली, प्रोडक्ट हमारे पास कार्ट में ऐड हो चुका है, इसके मतलब है। अब हम जाएँ अगर कार्ट के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की हमारे पास इमेज है, फिर टाइटल, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और टोटल कितने बड़े, और ये हमारे पास रिमूव है। अगर यहाँ पर ये हमारे पास प्रोसीड टू चेकआउट का बटन है और सब टोटल शिपिंग हमारे पास फ्री है, टोटल हमने अमाउंट यहाँ शो करवाई हुई है। अगर ये यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट कार्ट से रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट, तो हमारे पास कार्ट दोबारा एम्प्टी हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर मेंस के ऊपर और यहाँ से कुछ प्रोडक्ट हम कार्ट में ऐड कर लेते हैं, एक एक प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को हम ऐड कर लेते हैं कार्ट में, तो इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। दोबारा अगर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। इसी तरह वीमेन पर आते हैं और यहाँ से भी हम एक कार्ट, ये वाला प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं अपने कार्ट के अंदर। तो ये मैंने यहाँ से कार्ट ऐड कर लिया है कार्ट में, और किड्स पर जाते हैं और यहाँ से भी कुछ हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं अपने कार्ट के अंदर। एक ये प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं कार्ट के अंदर और बैक आते हैं, उसके बाद ये प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके नीचे जाएंगे तो हमारे पास जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो भी हमें शो हो जाएंगे। अगर इसको भी हम ऐड करना चाहें तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अब चलकर देखें अगर हमारे पास, तो 6 प्रोडक्ट हमारे कार्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड हो चुके हैं। ओके, ये सब के हमारे पास प्राइसेस आ रही हैं और हमारे पास टोटल जो इनका बनकर आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर शो होगा $190। अगर यहाँ से हम क्लिक करें इस पर तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट, और ये हमारे पास 5 हो जाएंगे, काउंटर हमारा चेंज हो जाएगा रियल टाइम में। तो ये हमारे पास 4 हो गए हैं और ये हमारे पास 3 हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करने से यूज़र हमारे पास फिर से होम पेज पर आ जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा। तो ये देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली का मैसेज हमें शो हुआ ब्यूटीफुल सा, और हम अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ये था हमारा यूज़र के लिए, जो हम यूज़र आएगा वेबसाइट के ऊपर उसको हम शो करवा रहे थे जो। अब हमारे पास चलते हैं एडमिन पैनल के ऊपर, और एडमिन वहाँ क्या काम कर सकता है ये देखते हैं। तो ये हमारे पास एडमिन पैनल है, यहाँ हमने वेबसाइट का नाम शो करवाया है और यहाँ हमने इमेज शो करवाई हुई। अगर एडमिन क्या करता है, ऐड कर सकता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का टाइटल हम जैसे दे सकते हैं, यहाँ पर टी-शर्ट देंगे और यहाँ हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे कुछ डमी सी, और प्राइस इसके दे देंगे हम $100, ऑफर्ड प्राइस कर देंगे $95। देन यहाँ से हम प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं किड, और यहाँ से हम अपलोड करेंगे इमेज, कोई भी इमेज जो हमने अपलोड करनी होगी। तो ये हम यहाँ से ये इमेज अपलोड कर लेते हैं। ओके, अब करते हैं इसको ओपन। तो अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमें एक टोस्ट शो होगा कि प्रोडक्ट आपका ऐड हो चुका है। मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक, तो ये देखिए हमारे पास मैसेज शो हो गया प्रोडक्ट एडिड, इसका मतलब है प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। अगर जाते हैं दोबारा हम वेबसाइट के ऊपर इसको रिफ्रेश करते हैं तो नीचे आते हैं और यहाँ पर ये देखें ये प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, और किड्स के ऊपर जाते हैं तो ये देखें अभी हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो ये वाला प्रोडक्ट था हमारा। तो प्रोडक्ट हमारा हमें शो हो गया है। अगर और हम यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो इसको हम कर देते हैं शूज़, और ये हमारे पास इसकी प्राइस कर देते हैं हम $90, और यहाँ हम कर देते हैं $80। देन यहाँ पर हम कर देते हैं मैन पे क्लिक, और इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कोई इमेज हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये इमेज ये इमेज ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब अगर ऐड पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट एडेड हो गया हमारे पास। दोबारा आते हैं यूज़र वाले साइट के ऊपर और यहाँ पर इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब अगर मैन के ऊपर जाएं हम, तो यहाँ हमने जो प्रोडक्ट अभी ऐड किया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमने प्रोडक्ट ऐड किया था, उसकी प्राइस हमने क्या दी थी $80,
ऑफर्ड प्राइस $80 थी हमारे पास, और हमने प्राइस ऐड की थी $90। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से एडमिन प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है। यहाँ एडमिन ने जो जो प्रोडक्ट ऐड किए होंगे वो सारे प्रोडक्ट अपने देख सकता है और उनको मैनेज कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट जैसे हमने ऐड किया था टी शर्ट वाला, तो इसको अगर वो रिमूव कर दे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। अब दोबारा अगर किड्स पर जाएं तो वो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह अगर ये जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ क्लिक करेगा, प्रोडक्ट रिमूव हो चुका है। अब अगर जाएँ मैन के ऊपर तो हमारे पास वो प्रोडक्ट रिमूव हो चुका है। ये अब हमारे पास है पड़ा, अगर इसको हम करते हैं रिफ़्रेश तो ये देखिए हमारे पास वो प्रोडक्ट भी रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। तो मैंने इस पर यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो पे एटलीस्ट मुझे 100 सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छा प्रोजेक्ट बना कर लेकर आ रहा हूँ। तो इसका सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऑलमोस्ट तकरीबन 9 या 10 पार्ट आएंगे और वो मैं बहुत ही जल्दी रिकवर कर लूँगा। ओके, आपको जल्द इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। अब हम इसकी डेटाबेस के अंदर देख लेते हैं। तो ये हमारे डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स का डेटा है और ये हमारा यूज़र का डेटा है। इसमें जो हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने वाले हैं, मर्ज स्टैक पर काम करेंगे, मोंगोडीबी यूज़ करेंगे हम डेटाबेस के लिए। उसके बाद हम नोड.जेएस यूज़ करेंगे और एक्सप्रेस यूज़ करेंगे बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड में हम यूज़ करेंगे रिएक्ट.जेएस, और स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करेंगे। और ये जो हम टोस्ट शो करवा रहे थे उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट टोस्टिफाई को यूज़ करेंगे। और लॉगिन अगर हम करना चाहें, हमने साइन अप किया था ना उस टाइम, लॉगिन भी मैं आपको करवा कर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुली का आ गया और ये कार्ट के अंदर हमारे पास एक मौजूद है। ओके, अब इसको हम ये रिमूव करें तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। VS कोड के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो जो एसेट्स यूज़ हो रहे हैं वो एसेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और हम पहले इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, देन हम बैक एंड पे मूव करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, एम्प्टी फोल्डर फ्रंट एंड के नाम से। अब इसमें हम एक फ्रेश रिएक्ट 19 का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर टेलमेंट CSS कॉन्फ़िगर करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो नेविगेशन बार है, ऊपर वाला नैव मेन्यू मैंने आपको शो करवाया है, वो इसमें बनाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से हम रिएक्ट वीट इंस्टॉल कर लेते हैं प्रोजेक्ट। तो जाएंगे आप यहाँ पर वीट वाली वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से हम सबसे पहले अपनी जो कमांड है रिएक्ट को इंस्टॉल करने की, ये हम कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ये कमांड हम पेस्ट कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, पहले हम यहाँ पर वाई कर देना है, यस कर देंगे आप और इंटर प्रेस करेंगे। देन प्रोजेक्ट का नेम हमारे पास क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं यही जो फ्रंट एंड वाला हमारा फोल्डर है इसी के अंदर प्रोजेक्ट ये नया बना दे। तो हम यहाँ पर डॉट पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ से हमने अब क्या करना है, रिएक्ट चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो वेरिएंट है हमारा वो जावास्क्रिप्ट होगा। ओके, तो अब ये कहता है कि आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है और npm रन डेव करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर npm इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारी डिपेंडेंसीज जितनी भी होंगी सारी इंस्टॉल कर देगा। ओके, हमारा अब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं और हम यहाँ पर अब प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। जो हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट है ये किस तरह से नज़र आ रहा है हमें। npm रन डेव कर दिया मैंने और जाएंगे हम इस पोस्ट के ऊपर। तो ये हमें तो ये देखिए हमारे पास फ्रेश रिएक्ट का प्रोजेक्ट इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से क्लियर, यहाँ से जाते हैं app.jss के अंदर, टर्मिनल को मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ से ये जो div है हमारा इसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं और एक एम्प्टी फ्रेगमेंट दे देते हैं। देन यहाँ पर h1 में हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देते हैं, सॉरी हेलो वर्ल्ड। अब सेव करते हैं और दोबारा जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, अपने पहले
जो हमारे CSS को क्लीन कर लेते हैं। तो index.css के अंदर आएंगे और यहाँ से इसको सारी को ख़त्म कर देंगे। देन जाएंगे app.css के अंदर और इसको भी यहाँ से सारी को क्लियर कर देंगे और दोबारा जाते हैं अब ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ एक बार के लिए और यहाँ चीज़ हम इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या क्या npm i हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। एक तो रिएक्ट राउटर डॉम, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकें। रिएक्ट राउटर डॉम हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ करेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई। ये दो चीज़ें हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। रिएक्ट टोस्टिफाई हमारे पास जो एक पॉपअप शो होता है हमारा, वो उसको हम शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे ये अब दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं और दोबारा हम प्रोजेक्ट अपने को रन कर लेते हैं। और यहाँ से अब फोल्डर स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं पहले। तो src के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाना है कंपोनेंट नाम से, जिसमें हम अपने तमाम कंपोनेंट्स लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ एक और फोल्डर बनाना है src के अंदर पेजेस नाम से, जिसके अंदर हम अपने पेजेस लिखेंगे। तमाम हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो इसमें डिफ़ाइन करेंगे। अब इस कंपोनेंट के नाम के फोल्डर के अंदर हमने एक और यहाँ फोल्डर बनाना है एसेट्स के नाम से, एसेट्स के नाम से। और यहाँ हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स ले आते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ रिवील हो गया। तो ये देखें एसेट्स अभी हमारे पास एम्प्टी है। तो जाते हैं हम यहाँ डाउनलोड के ऊपर और यहाँ मेरे पास ई-कॉमर्स के एसेट्स मौजूद हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये एसेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स जो हमारे एसेट्स हैं ये फ्रंट एंड के, इन सब को हमने यहाँ से करना है कॉपी और अपने जो हमारा एसेट्स वाली यहाँ है एसेट वाला फोल्डर बनाया है इसके अंदर आकर हमने पेस्ट कर देने हैं। तो ये हमसे अब देखिए ये हमारे पास सारे फोल्डर एसेट्स के अंदर आ गए हैं। एसेट को मैं क्लोज करता हूँ तो ये आ जाते हैं। अगर दोबारा मैं यहाँ पर करूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसेट्स के अंदर सारे एसेट्स आ गए हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं दोबारा VS कोड के अंदर। अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ से हम पेजेस बना लेते हैं, जो हमें पेजेस ज़रूरत होंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पेज होगा वो होगा, इससे पहले हम क्या करते हैं अपने टेलमेंट CSS को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ टेलमेंट CSS यूज़ करने वाले हैं। तो टेलमेंट CSS को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं न्यू टाइप के ऊपर और यहाँ करते हैं रिएक्ट विथ वीट प्लस टेलमेंट। टेलमेंट CSS का हम वर्जन 4 यूज़ करेंगे, जो कि अभी न्यू आया है। तो जैसे वेबसाइट ओपन हो जाती है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे इसी जो पहली वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाएंगे और यहाँ से सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है इस कमांड को कॉपी करते हैं और आते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, इसको पेस्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट कमांड जो है वो रन हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी कमांड पर और ये हमने करना है जो हमारे पास वीट config.js फाइल होगी उसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इंपोर्ट टेलमेंट CSS वाला है इसको हमने करना है कॉपी और जाते हैं यहाँ पर वीट config.js के अंदर और इसको यहाँ पर हमने कर देना है पेस्ट। ये हमने इस तरह पेस्ट कर दिया। अब दोबारा जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से ये जो टेलमेंट CSS है ये वाला फंक्शन हमें कॉपी करना है और प्लगइन्स के अंदर हमने ये डाल देना है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, रिएक्ट के बाद यहाँ पर इसको डाल देना है टेलमेंट CSS को।
तो ये काम करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है @ ये वाली टेलमेंट CSS को इंपोर्ट करना है हमने अपनी CSS वाली फाइल में। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, जो हमारी मेन फाइल है index.css, इसको यहाँ हम इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है। देन हमने क्या करना है, npm run dev करना है और हमारी टेलमेंट CSS इंस्टॉल हो चुकी है। टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर दोबारा प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट में रन हो चुका है। अब जाते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ देखते हैं हम टेलमेंट CSS की कुछ क्लासेस अप्लाई करके देखते हैं। ये भी हमें नहीं चाहिए, सारा यहाँ से उड़ा देते हैं और यहाँ हम क्लासेस कुछ अप्लाई करके देखते हैं टेलमेंट CSS की। इसका कर देते हैं टेक्स्ट रेड 500। ओके, अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट रेड हुआ या नहीं हुआ। तो टेक्स्ट हमारा रेड नहीं हो गया, ये देखिए टेक्स्ट हमारा अब रेड हो गया है और हमारी स्टाइल भी चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है हमने टेलमेंट CSS को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने पेजेस अपने बनाने हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पेजेस के फोल्डर के ऊपर और यहाँ एक फाइल बनानी थी, एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पर shop.jsx के नाम से। ये shop.jsx इसलिए बना रहा हूँ, ये हमारा होम पेज होगा। इसके अंदर हमने करना है RAFCE, तो ये स्निपेट हमारे पास आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पर आपने करना है ES7 रिएक्ट स्निपेट। तो ये वाला स्निपेट आपने इंस्टॉल कर देना है, ES7 प्लस रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। तो आप इसको इंस्टॉल जब कर लेंगे तो आपके पास ये स्निपेट RAFCE वर्क करने लग जाएगा। तो हमारा शॉप पेज बन गया है। अब उसके बाद हमने एक और पेज बनाना है login.js के नाम से। देन हमारा एक और पेज आएगा कैटेगरी, शॉप कैटेगरी के नाम से, शॉप कैटेगरी.jsx के नाम से। इसमें भी RAFCE कर देंगे हम। लॉगिन में नहीं किया हमने, शायद लॉगिन में भी नहीं किया, ये कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमने एक और फोल्डर यहाँ बनाना है प्रोडक्ट के नाम से, फाइल बनानी है product.jsx, यहाँ भी हम कर देंगे RAFCE। ओके, तो हमारे ये 4 फोल्डर यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, रिएक्ट राउटर डॉम को सेटअप करना है अपनी ऐप के अंदर। तो इन फोल्डर को मैं यहाँ से कर देता हूँ अभी के लिए क्लियर, फाइल को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। इंडेक्स का भी कोई काम नहीं है, शॉप का भी। अब हमने यहाँ पर क्या लेकर आना है, रिएक्ट राउटर डॉम को। तो यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं राउट्स को, राउट्स राउट, ये तो दो चीज़ें हमने यहाँ इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ये हमारे पास सजेशन आ गया, रिएक्ट राउटर डॉम से हमने ये 2 चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं इंपोर्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है हमने राउट्स, देन इसके अंदर हमने देना है राउट, और राउट के बाद हम यहाँ देते होते हैं पाथ कि हम किस पाथ पर जाएंगे। तो हमारा ये स्लैश पाथ होगा, ये स्लैश हो जाएगा और यहाँ हमने एलिमेंट में देना है अपने पेज का नाम, जो हमारा पेज होगा। तो पेज हमारा होगा शॉप, होम पेज हमारा जो है वो शॉप ही होगा। तो इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और इसको फिर यहाँ से ऐसे क्लोज़ कर देना है। ओके, तो हमने ये फर्स्ट अपना राउट बना लिया है होम पेज के लिए। अब इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे राउट और यहाँ दे देंगे पाथ स्लैश मेंस। अब ये मेंस के लिए होगा और यहाँ हमने करना है एलिमेंट में शॉप कैटेगरी, इसमें हम करेंगे शॉप कैटेगरी, हम लेकर आएंगे शॉप कैटेगरी हम लेकर आएंगे। उसके बाद हमने इसी को अब कॉपी करना है 2 टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा वुमेन्स, और यहाँ कर देंगे हम, ये सेम रहेगा शॉप कैटेगरी, और ये हमारे पास आ जाएगा किड्स का, और ये भी शॉप कैटेगरी हमारे पास सेम रहेगा। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पर एक और प्लॉट बनाना है लॉगिन के नाम से। तो ये हमने, इसने सजेशन हमें सही दे दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और बनाना था कार्ट के नाम से पेज, वो हमने नहीं बनाया, उसको बना लेते हैं यहाँ पर। जो हमारा कार्ट होगा उसके लिए cart.jsx, इसको RAFCE कर देते हैं और जाते हैं यहाँ पर बनाते हैं राउट। तो ये हमारे पास कार्ट आ गया। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ तो आ गया, मगर ये हमारे पास इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो हमने इनको अब इंपोर्ट करना है ऊपर। तो यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट शॉप फ्रॉम
इसी तरह ये शॉप कैटेगरी आ जाएगी और ये सजेशन हमारे पास अब सही आ गए हैं। इसी तरह प्रोडक्ट वाला हमारा एक रह गया, तो प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर बनाना है राउट पाथ, हमारे पास हो जाएगा स्लैश प्रोडक्ट, और ये भी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉरी ये प्रोडक्ट आईडी नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट होगा हमारे पास ये। ओके, इसी को हम कॉपी करते हैं और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल जहाँ हम शो करवा रहे थे ना, तो वो पेज भी हमें बनाना है, उसमें भी हम ये प्रोडक्ट ही कंपोनेंट, जो हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट है वो यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसको हम यहाँ से फिर इंपोर्ट भी कर लेते हैं प्रोडक्ट को। तो ये हमारे अब राउट सारे डिफाइन हो चुके हैं। अब हमारा एक काम ये रहता है कि इन राउट के अंदर ये जो हमारे फर्स्ट ये है 3 वुमेन्स, मेंस एंड किड, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रॉप्स पास करने हैं। तो प्रॉप्स हमारे पास होंगे कैटेगरी हमारे पास होगी, अब यहाँ हमारे पास कैटेगरी होगी मेन की, और यहाँ हमारे पास होगी वुमेन, और ये हमारे पास होगी किड की कैटेगरी। ओके, अगर यहाँ हम इसको ऐसे ना करें तो भी ओके है, ये हमारे पास ऐसे वर्क करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ हम जैसे कोई यूज़र किड पर क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, किड वाली कैटेगरी पे चला जाएगा, वुमेन पे क्लिक करेगा तो वुमेन वाली कैटेगरी पे चला जाएगा, इसी तरह मेंस पे क्लिक करेगा तो वो मेन वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, यहाँ से अब हमने प्रॉप्स भेज दिए हैं। अब हमारा काम है main.js के अंदर, यहाँ पर हमने करना है इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर रिएक्ट राउटर डॉम से। ब्राउज़र राउटर हमने रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पर ले लिया है। अब स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। और यहाँ हमने लिखना है ब्राउज़र राउटर, और हमारी जो ये ऐप है इसको हमने रैप कर देना है इसी ब्राउज़र राउटर के अंदर। अब हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है, ये हमारे उनके पाथ बन चुके हैं। ओके, तो अब सिंपली हमने एक नेव बार बनाना है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। एक मिनट, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर src के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर, तो ये हमारे पास एसेट्स के अंदर है। ओके, तो हमने अब कंपोनेंट्स में एक फ़ाइल बनानी है और यहाँ पर क्लिक करते हैं और फाइल बनाते हैं एक, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं हम navbar.jsx। तो ये हमारी फ़ाइल है navbar.jsx की ओके, तो हमारे पास ये जो फोल्डर है इसको हम कर देते हैं क्लियर, सॉरी क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा नेव बार बन गया है। अब नेव बार को हमने यहाँ पर राउट्स के ऊपर हमने यहाँ पर कॉल करना है। यहाँ हम क्यों इसको कॉल कर रहे हैं, ताकि ये हमारा जो है हर पेज में शो हो नेव बार। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है, इसको हम यहाँ से करते हैं इंपोर्ट भी हो जाएगा हमारा। ये देखें नेव बार इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ हमने कॉल कर लिया है। अब हम जिस भी पेज पर जाएंगे तो हमारा नेव बार शो होना ही होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ राउट्स के ऊपर शो करवा दिया है। और इसी तरह हम फुटर जब बनाएंगे वो फुटर राउट्स के नीचे शो करवाएंगे, ताकि हमारा वो हर पेज पर हमें शो हो। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमें कैसे शो हो रहा है। तो ब्राउज़र के ऊपर हमें ये इस तरह से शो हो रहा है, इसको हम कंसोल करते हैं। शायद कोई एरर आ चुका है मुझे लगता है, तो कंसोल करते हैं, देख लेते हैं। login.js प्रोवाइड एन, अच्छा लॉगिन, तो चलते हैं लॉगिन के अंदर। वो देखें, ये लॉगिन वाला हमारे पास स्निपेट जो है ये वर्क इसने नहीं किया था। तो अब चलते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास ये वर्क कर रहा है। यहाँ देखें, सबसे पहले क्या है, नेव बार है, उसके बाद हमारा होम पेज शो हो रहा है हमें शॉप वाला। तो हम अब नेव बार को अपने को बनाते हैं। तो नेव बार बनाने के लिए पहले अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन किया हुआ है, हम उसको देखेंगे, फिर उसको देख देख बनाते जाएंगे। तो नेव बार के अंदर हमारे पास क्या है, 3 सेक्शन है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास लोगो है और हमारी वेबसाइट का नेम है, मिडल में हमारे पास मेन्यूज़ है, और राइट साइड पर हमारे पास एक लॉगिन का बटन है और एक कार्ट है। तो चलते हैं और यहाँ इस डिव के अंदर एक और हम डिव बना लेते हैं। और इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास एक
इमेज है, पहले हम यहाँ पर इमेज लोगो ले आते हैं अपना। इंपोर्ट लोगो फ्रॉम स्लैश, हम जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, देन स्लैश एसेट्स के अंदर, देन हमारे पास यहाँ होगा लोगो डॉट png। तो ये हमारा लोगो आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ एसेट्स के अंदर, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर लोगो हमारे पास होगा। ये देखें लोगो हमारे पास है, लोगो डॉट png। तो यहाँ पर हम इमेज लेते हैं, अब इमेज टैग, और यहाँ करते हैं हम लोगो। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमें कैसे हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ एरर आ चुका है आई थिंक। यहाँ हमने करना है SRC के अंदर लोगो, और ये हमारा हो जाएगा इंपोर्ट लोगो फ्रॉम एसेट्स के अंदर। इमेजेस तो हमारे पास देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, देन जाएंगे, हाँ जी ये हमारे पास अब सही सजेशन आ रही है लोगो डॉट png। तो अब हमारे पास लोगो यहाँ पर शो होना चाहिए हमें। तो लोगो हमारे पास यहाँ पर जाते हैं। ओ सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं यार, यहाँ क्यों शो करवा रहे हैं, माई मिस्टेक। कंट्रोल X करना, इसको हमने जाना है नैव बार के अंदर। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे एक डिव, और इसमें कर देंगे हम ये पेस्ट, और हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से कंट्रोल X, और इसको करते हैं यहाँ से क्लियर। और मेन का भी कोई काम नहीं है, कार्ड का भी कोई काम नहीं है। तो ये हमारे पास अब ऐसे आ जाएगा। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर लोगो शो हो गया है। अब हमारे पास एक लोगो के बाद हमने शो करवाना है यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम, कोड ब्लेस मी। आप अपना कुछ भी शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, साथ में टेक्स्ट एक, यहाँ पर हम टेक्स्ट H1 शो करवा देंगे, कोड ब्लेस मी। ओके, देन हमारे पास मेन्यूज़ हैं, इस डिव को हम यहाँ से करते हैं क्लोज, और हमारे पास एक UL आ जाएगा, और इसके अंदर हम LI ले लेंगे 4। ओके, तो हमारे पास यहाँ LI में आते, दोबारा वेबसाइट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास शॉप है, एक मैन है, वुमेन एंड किड्स है। तो हमारे पास ये हो जाएगा शॉप वुमेन, सॉरी शॉप मैन, देन हमारे पास आ जाएगा वुमेन, और ये हमारे पास किड्स आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमारे पास इस तरह से हो रहे हैं। अब हमारा लास्ट सेक्शन रहता है जिसमें हम एक लॉगिन बटन शो करवा रहे हैं और एक कार्ड शो करवा रहे हैं। तो एक और हम यहाँ पर डिव ले लेते हैं यहाँ पर एक बटन हम करेंगे शो, जो हमारे पास होगा लॉगिन के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक इमेज होगी, और उस इमेज को हम कर देते हैं कार्ट, सॉरी ये हमारे पास होगी इमेज कार्ट की। यहाँ करते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं कार्ट, और ये हमारे पास हो जाएगी कार्ट। यहाँ पर देख लेते हैं क्या नाम है इसका, ये हमारे पास है कार्ट आइकन डॉट png। तो हमने इसको करना है कार्ट आइकन, कार्ट अंडरस्कोर आइकन। ओके, तो ये हमारे पास अब आ चुकी है कार्ट आइकन भी। अब जाते हैं दोबारा, तो देखते हैं हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो डिव है हमारा, इस डिव के ऊपर काम करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगी क्लास, हम इसको देंगे फ्लेक्स,
उससे पहले जो हमारा मेन डिव है ना, इसको कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं ताकि ये हमें एक क्लास हमारे पास फ्लेक्स हो जाएगी, आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, और हमारे पास ये पैडिंग हो जाएगी 16px की। अब चलते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये फर्स्ट है इसको हमने अब इस पे क्लास अप्लाई करनी है। फ्लेक्स हमारे पास हो जाएगा, ये आइटम्स सेंटर हो जाएंगे, और गैप हमारे पास हो जाएगा 12 का। ओके, तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है गैप हमारे पास 12 का ज़्यादा है, हमें इस गैप को हमें 5 करना पड़ेगा। ओके, और अब हम इस लोगो पे जो है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लास हमारे पास विड्थ इसकी हो जाएगी, विड्थ इसकी 24 कर देते हैं हम, और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा LG फॉन्ट, सेमी फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, और चल कर देखते हैं अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। मगर हमारे पास जो ये है 24 हमने किया, इसको हमने करना चाहिए हमें विड्थ 10, ताकि ये हमारे पास इस तरह से शो हो। अगर अब ये हमारे पास काफ़ी छोटी शो हो गई है तो इसको कर देते हैं हम 12। ओके, तो अब हमारे पास ये सही शो हो रहा है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इस पे हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट हमारे पास ये है, उसके बाद टेक्स्ट हम इसको कर देते हैं 2XL। ओके, तो अब हमारे पास सही शो हो रहा है। अब हम इस पे काम करते हैं, ये जो हमारे हैं UL, यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लास हमारे पास आ जाएगी फ्लेक्स, आइटम सेंटर गैप 5, और हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ होगा इसको हम कर देते हैं 18px। ओके, तो ये हमारे पास आप इस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, टेक्स्ट हमारे पास इसको 20px कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है। अब हमने इस पे काम करना है, ये जो हमारे पास मौजूद है, तो इस पर हम एक क्लास अप्लाई कर देते हैं सब के ऊपर, होवर पर ये हमारे पास इनका कलर चेंज हो जाना चाहिए। अगर इस पर होवर किया जाए तो इसका हमारे पास टेक्स्ट इसका टेक्स्ट हो जाना चाहिए ऑरेंज 500। ओके, तो चल कर देखते हैं। अब इन पर होवर करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है परफेक्ट। ओके, कर्सर इसको पॉइंटर कर देंगे हम, कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके, अब इस पर हम काम कर लेते हैं, जो हमारा बटन है और ये, तो यहाँ पर हम क्लासेस अप्लाई कर देते हैं कुछ क्लासेस। फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप ऑफ 5, तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। अब क्या करना है, ये जो हमारी बटन इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं, इसको हम px दे देते हैं 6, py2, px 6 और py2 दे देते हैं, या फिर हम यहाँ पर विड्थ भी दे सकते हैं इसको, यानी इसको हम कर देंगे फ्लेक्स। ओके, सॉरी इसको फ्लेक्स नहीं करना, एक्सक्यूज़ मी, इसको हम कर देंगे बॉर्डर 1 का कर देंगे। देन बॉर्डर हमारे पास हो जाएगा ग्रे 200, और हमारे पास ये राउंडेड हो जाएगा फुल। टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ग्रे 400, बीजी हमारे पास ट्रांसपेरेंट। अब चल कर देखते हैं तो बटन हमारे पास कैसे शो हो रहा है। तो बटन हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, मगर हमें ये जो है इसका बॉर्डर हमें चाहिए 400 तक ग्रे, और टेक्स्ट हमें इसका चाहिए 700 पर। अब चल कर देखते हैं तो अब हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है। कर्सर विल बी पॉइंटर, इसको हम ये ना देकर इसकी विड्थ अगर दे दें तो वो भी हमारे पास, इसकी विड्थ अगर हम दे दें 22px एंड हाइट भी इसकी 22px, और हमारे पास ये कर्सर विल बी पॉइंटर
ओके, अब चलते हैं और देखते हैं ये हमारे कैसे शो हो रहा है। वो ये तो हमें ऐसे शो हो रहा है, इसको हमने इसकी विड्थ वही देनी पड़ेगी। पी एक्स इसको कर देते हैं 8 और पी वाई कर देते हैं इसको 2, और हमें ये जो हाइट और विड्थ हमने दी थी इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये सही शो हो रहा है। अब हमारे पास ये काट है, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन डिव है इसको हम एक मैक्सिमम दे देते हैं, या फिर हम यहाँ दे सकते हैं मैक्स। ये इसको डिव बना लेते हैं एक, और यहाँ कुछ क्लास दे देते हैं मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ विल बी 8 एक्सएल एंड एम एक्स विल बी ऑटो। अब चल कर देखते हैं तो ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। ये इसको 8 एक्स ना करके हम इसको कर देते हैं 7 एक्सएल। मैक्स विड्थ विल बी 7 एक्सएल। तो अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है। देखें यहाँ पर ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा काट है इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई करना है। जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमने कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना है। तो इसकी हम विड्थ दे देते हैं, ज़रा कम कर देते हैं इसकी क्लास विड्थ इसकी कर देते हैं 10px10। तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही शो हो रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ एक डिव लेना है जिसमें हम अपना काउंटर शो करवाएंगे डिव, और इसमें एक 0 हमने लेना, बाई डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर 0 दे देना है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब इस डिव पर हम कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे अपना, ताकि ये हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हमें शो हो। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी जो विड्थ है इसकी हम दे देंगे विड्थ, इस डिव की विड्थ हमारे पास होगी 22px और हाइट भी इसकी होगी 22px। और हाइट और विड्थ 22px हमारे पास होगी। ये हमारे पास फ्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर ये हम कर देंगे। जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर BG ऑरेंज 500 एंड टेक्स्ट वाइट, इसको हम दे देंगे मार्जिन हमारे पास टॉप से ये हो जाएगा, सॉरी इसको करते हैं माइनस, मार्जिन टॉप से हो जाएगा 35 और मार्जिन लेफ़्ट से हमारे पास ये -55 हो जाएगा। मार्जिन लेफ़्ट से 55 हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से। और हमने राउंडेड इसको कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट जिसका 14px हम कर देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये 14px एंड BG हमने इस पर रेड लगा देना है क्योंकि हमारे पास वहाँ रेड है और टेक्स्ट हमारे पास वाइट होगा। अब चल कर देखते हैं ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। तो ये हमारे पास कार्ड ये क्या हो गया, यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दिया आई थिंक कोई। विड्थ और हाइट को यहाँ से करते हैं ऐसे। ओके, इसको मैं देख लूँ। मार्जिन लेफ्ट से -55 और मार्जिन टॉप से ये इसको कर दें ख़त्म। ओके, तो इशू हमारे पास यहाँ है। इसको हमने मार्जिन टॉप से ज़्यादा दे दिया, इसको मार्जिन टॉप से 12 दे देते हैं और ये मार्जिन लेफ़्ट से हमारे पास 20 कर देते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास ऐसे हो गया। मार्जिन लेफ़्ट से हम इसको कर देते हैं 45, सॉरी 45 तो होता ही नहीं हमारे पास, इसको ये कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी, अभी मैं आपको बताता हूँ वो मिस्टेक हमने क्या की थी। ये देखिए हमारे पास ऐसी कोई क्लासेस हमारे पास होती नहीं है, तो हमने क्या करना था, इनको ऐसे करना था, सॉरी
35px करना था हमने इसको, और मार्जिन लेफ़्ट से हमने करना था px, इस तरह से। तो इस वजह से ये हमें बिहेवियर सही नहीं शो करवाना था। अब देखें ये हमारे पास कार्ड ऐसे शो हो रहा है। अब अगर हमें ये मज़ीद लेफ़्ट में चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 70px कर सकते हैं मार्जिन लेफ़्ट से, ताकि ये हमारा मज़ीद 70px कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको अगर हम कर दें 60px तो ये अब हमारे पास सही है। इसको मगर राउंडेड हमने, सॉरी, ये जो डिव है हमारे पास राउंडेड, हमने इसको कर दिया है फुल। ये हमारे पास राउंडेड होगा एमडी के ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ कार्ड शो हो रहा है, जो हमारे पास कार्ड हमने बनाया था। ओके, तो कार्ड हमने बना लिया है। अब हमारा इतना काम हो गया है कंप्लीट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, सॉरी यहाँ पर लिंक्स अप्लाई करने हैं कि जब ये कोई यूज़र आए यहाँ पर क्लिक करे मैन पर तो वो मैन वाले पेज पर जाए, वुमेन पर क्लिक करे तो वुमेन वाले पेज पर जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब चलते हैं यहाँ नेव बार के अंदर आ गया है ना। तो ये जो हमारा शॉप वाला दिया गया है इसको यहाँ से कट करेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे हम लिंक टैग, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आता है हमारे पास, और ऐसे कर देंगे। ओके, और यहाँ शॉप पेस्ट कर देंगे, और यहाँ लिंक की एक प्रॉपर्टी होती है टू, और टू में हम कर देंगे ये हमारे पास होम पेज है। अब इसी को हम कॉपी कर सकते हैं और बाकियों के लिए यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, ये क्यों आगे पता नहीं। ओके, यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा मेन, और यहाँ हम कर देंगे मेंस हमारे यहाँ कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे वुमेन, और ये हमारे पास टू में आ जाएगा वुमेन्स, और लास्ट में हमारे पास है किड्स। तो किड्स को भी हम रैप कर देंगे लिंक टैग के अंदर किड्स, और ये हमारे पास हो जाएगा /kids। अब इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ शॉप पर जाएँ तो शॉप पर है, अगर मेन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें / हमारे पास शॉप कैटेगरी पेज आ गया है, और यहाँ हम देखें आप यूआरएल के अंदर हमारे पास मेन आ चुका है। और अगर मैं वुमेन पे क्लिक करता हूँ ये हमारे पास वुमेन्स आ चुका है, और किड्स पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास किड्स आ चुका है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया है। तो हमारा नेविगेशन बार बनकर कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ भी हमने ये कर दिया है।